स्वागत है। यह है क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, एक पुराने बिल्डिंग को बचाना। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house। जसपाल और हरप्रीत क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर की बाहर वाली गली में। तभी उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को नोटिस किया जो उस पुरानी बिल्डिंग की तारीफ कर रहे थे जिन्हें वे भूतहा हाउस, हॉन्टेड हाउस बुलाते थे। डिलापिडेटेड का मतलब होता है पुराना, टूटा फूटा। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ देम, एक ने कहा कि इसके आर्किटेक्चर को देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, क्या तुमने लकड़ी पर की हुई बारीक नक्काशी देखी, एक महिला ने पूछा। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट सी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। Why, they wondered, would anyone be interested in the old rundown house? उनमें से एक ने कहा कि मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं ताकि वे इस खूबसूरत घर को बचाने के लिए कुछ अरेंजमेंट करें, इसे रिपेयर कराने के लिए कुछ अरेंजमेंट करें। तभी उसमें से एक ने कहा कि क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि कोई इस कमजोर घर में, दुर्बल घर में इंटरेस्टेड होगा। स्टोरी ऑफ हरप्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल, अक्सर जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी एक कहानी होती है। नियरली 150 years ago, when railway lines were being let down for first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan। लगभग 150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में, तब इंजीनियर्स को अचानक हरप्पा की साइट दिखाई दी जो कि आज पाकिस्तान में है। स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब होता है टकराना। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंड दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। इंजीनियर्स के लिए ये एक ढेर था, एक टिला था जिसमें अच्छी क्वालिटी के ईंट थे। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। उन्हें इस साइट के हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं था। वे वहां के वॉल्स से बहुत सारे ब्रिक्स को लेके रेलवे लाइन में लगाना शुरू कर दिए। मेनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी बिल्डिंग्स इस हरप्पा साइट पे जो इंजीनियर्स को मिली वे डिस्ट्रॉयड थी, खराब थी। देन अबाउट 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent। लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट्स इस साइट पर पहुंचे और फिर जाके उन्हें पता चला कि हमारे सब कॉन्टिनेंट का ये सबसे पुराना शहर था। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हरप्पन। क्योंकि ये पहला शहर था जो डिस्कवर हुआ था और ये सबसे पुराना था, तो इस समय की जो और भी बिल्डिंग्स या चीजें मिलती हैं उन्हें हरप्पन कह के बुलाया जाता है कि ये हरप्पा की जैसी चीज है। दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 years ago, और ये जो हरप्पा की सिटी है ये लगभग 4700 years पहले बनी थी। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? तो अक्सर ऐसा होता है कि पुरानी बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाता है नए बिल्डिंग बनाने के लिए। आपको क्या लगता है, पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए? What was special about these cities? तो इन पुराने शहरों में क्या विशेष था, क्या स्पेशल था, ये जानेंगे। Many of these cities were divided into 2 or more parts। इनमें से ज्यादातर सिटीज जो हमें मिली हैं, पुरानी सिटीज, उनमें 2 पार्ट्स हुआ करते थे। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। इनका जो पार्ट वेस्ट में था, पश्चिम की तरफ था, वो छोटा था लेकिन ऊंचा था। आर्कियोलॉजिस्ट्स डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। आर्कियोलॉजिस्ट्स इस पार्ट को, वेस्ट वाले पार्ट को, हायर पार्ट को सिटाडेल कहते हैं। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, दिस इज कॉल्ड लोअर टाउन। और टाउन का जो हिस्सा पूरब की तरफ होता है वो बड़ा होता है लेकिन नीचे होता है, लोअर होता है, और उसे आर्कियोलॉजिस्ट्स लोअर टाउन बुलाते हैं। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। ऐसे टाउन्स में अक्सर देखा गया है कि पकी हुई ईंटों के दीवार बनाए जाते हैं। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये ईंटें इतनी अच्छी तरह पकाई गई थी कि हजारों सालों तक रह गईं। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। ये ईंटें इंटरलॉकिंग तरीके से रखी हुई थी। इंटरलॉकिंग पैटर्न ब्रिक्स से कैसे फॉर्म होता है? ब्रिक का एक लेयर अगर हमने नॉर्थ टू साउथ रखा है तो ब्रिक का दूसरा लेयर हम वेस्ट टू ईस्ट रखेंगे, तो ये ब्रिक्स की इंटरलॉकिंग होती है। और दीवार जब ऐसे बनाए जाते हैं तो ज्यादा मजबूत होते हैं।
इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। सिटाडेल पे कुछ अलग तरीके की बिल्डिंग्स, स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड थी, और सिटाडेल कौन सा पार्ट था? वो वेस्ट का पार्ट था जो हायर था। For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists called the Great Bath was built in this area. मोहनजोदड़ो में एक खास तरह का टैंक था इस सिटाडल एरिया में, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट्स ग्रेट बाथ कहते हैं। This was lined up with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. ये ग्रेट बाथ ईंटों से बना था, उस पे प्लास्टर हुए थे और उसे वाटर टाइट बनाया गया था ताकि उससे वाटर लीक न करे, और इसके लिए टार का इस्तेमाल हुआ था, अलकतरे का इस्तेमाल हुआ था। There were steps leading down to it from two sides. इस ग्रेट बाथ में जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी दो दिशाओं से, दो साइड से। While there were rooms on all sides. इस ग्रेट बाथ के चारों तरफ कमरे थे। Water was probably brought in from a well and drained out after use. इस ग्रेट बाथ में शायद पानी कुओं से लाया जाता था और बहा दिया जाता था इस्तेमाल के बाद। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. तो ऐसा लगता है कि कुछ खास लोग इस टैंक में डुबकी लगाते थे कुछ खास ओकेजन्स पे। Other cities such as Kalibangan and Lothal has fire altars where sacrifices may have been performed. कुछ और शहरों में जिनके नाम कालीबंगान और लोथाल हैं, वहाँ हमें आग की वेदी मिलती है। अल्टार वेदी को कहते हैं, जिसमें हवन किए जाते हैं, जहां आग जल रहा होता है वो वेदी होती है। तो ऐसे फायर अल्टार्स हमें मिले हैं जिसमें शायद कुर्बानियां दी जाती होंगी, यज्ञ किए जाते होंगे। And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborated store houses. और इन पुरानी सिटीज में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथाल में बड़े स्टोर हाउस भी थे, चीजों को स्टोर करके रखने के लिए अलग तरीके से घर बनाए हुए थे। तो ये वो ग्रेट बात है जिसकी हमने बात की, जिसमें दो तरफ से सीढ़ियां हैं, एक यहाँ और एक कुछ यहाँ, और इसके चारों तरफ ये रूम्स बने हुए हैं, और उम्मीद है कि पानी कहीं से लाके इसमें डाला जाता होगा। कुछ इंपॉर्टेंट लोग इसमें नहाते होंगे और फिर पानी को बहा दिया जाता होगा। इसे वाटर टाइट बनाया गया है नेचुरल टार के द्वारा। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, घर, नाली और सड़क। Generally, houses were either 1 or 2 stories high, with rooms built around the courtyard. आमतौर पर ऐसे पुराने शहरों में घर एक मंजिला या दो मंजिला होते थे, और जितने भी रूम्स थे, कमरे थे, वो आंगन के चारों तरफ बनाए जाते थे। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। हर घर में एक अलग नहाने की जगह होती थी। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ घरों में कुएं थे पानी को सप्लाई करने के लिए। मेनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। इनमें से ज्यादा शहरों में जो नालियां थी वो ढकी हुई थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन। ये नालियां एकदम स्ट्रेट लाइन में थी। ऑल्दो यू कैनॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। ये जितनी नालियां थी ये हल्के स्लोप पे थी, ढलान पे थी, ताकि पानी इनसे होके फ्लो कर सके। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन लेड टू बिगर वंस। अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर के जो ड्रेन्स थे वो छोटी नालियों में गिरते थे और छोटी नालियां बड़ी नालियों में जाके मिलती थी। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। अब चूंकि ये नालियां कवर्ड थी, ढकी हुई थी, इसलिए इसमें जगह जगह होल बनाए हुए थे एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, ताकि इनकी सफाई की जा सके। ऑल थ्री हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। तो ये जो घर, सड़क और नालियां हमने देखी, ये शायद एक ही टाइम पे प्लान करके बनाई गई थी। List at least 2 differences between the house described here and those that you studied about in chapter 2. तो chapter 2 में हमने stone के houses देखे थे। जो सबसे पहले पुराने लोग थे वे केव में रहते थे, या फिर जब वे फार्मिंग करने लगे तो उन्होंने झोपड़ियां बनाई। तो यहाँ से डिफरेंस ये है कि उनके पास इस तरह से वेल सेटल्ड नालियां नहीं थी, उनके घर में नहाने के लिए अलग से कोई बाथिंग एरिया नहीं था। तो इस तरह के डिफरेंसेस आप बता सकते हैं। लाइफ इन द सिटी। अ हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पा की सिटी काफी बिजी थी। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। यहाँ के कुछ लोगों ने शहर में कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनाने का प्लान किया था। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, और इस तरह के स्पेशल बिल्डिंग्स रूलर्स बनवाया करते थे, जो शासक थे वो बनवाया करते थे। इट इज लाइकली दैट रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स
to get metal, precious stones and other things that they wanted. ऐसा लगता है कि वहाँ के जो रूलर्स थे, जो राजा थे, उन्होंने लोगों को दूर दूर भेजा कीमती मेटल्स को इकट्ठा करने के लिए, स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए और भी चीजें जो वे चाहते थे उन्हें लाने के लिए. दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स. तो इन शासकों के पास, इन राजाओं के पास काफी कीमती ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे कि सोने या चांदी के गहने, सुंदर मोतियां, जो ये खुद के लिए रखते थे. एंड देयर वर स्क्राइब्स, people who know how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. और ऐसे लोग भी थे जिन्हें स्क्राइब कहा जाता था, जो लिखना जानते थे. वे मोहर बनाने का काम करते थे, सील बनाने का काम करते थे, स्टैंप जिसे हम कहते हैं. और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी लिखी होंगी जो डिस्ट्रॉय हो गए, बच नहीं सके, सरवाइव नहीं कर सके. बिसाइड्स देयर वर मेन एंड विमेन क्राफ्ट पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. इसके अलावे भी यहाँ कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, बढ़ई थे, जो हर तरह की चीजें बनाते थे. ईदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स, या तो अपने घरों में या फिर खास तरह की दुकानों में. पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज. उस समय भी लोग ट्रैवल कर रहे थे दूर दूर जगहों पे, और जब लौटते थे तो काफी सारे रॉ मटेरियल्स और बहुत सारी कहानियां लेकर लौटते थे. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. टेराकोटा टॉयज मतलब पकी हुई मिट्टी के बने टॉयज. इसमें केवल मिट्टी पकी हुई होती है, इस पे पॉलिश नहीं किया हुआ होता है, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द सिटी. वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेज सच एज मेहरगढ़. इस शहर में कौन लोग रह रहे थे, इनकी लिस्ट बनाइए. और क्या ऐसे लोग हमें इस पुराने शहर मेहरगढ़ में भी मिलते हैं, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है. इन इमेजेस के बारे में है. स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो विथ अ ड्रेन. ये एक सड़क है मोहनजोदड़ो का, जिसमें यहाँ नालियां हैं. और अबव अ वेल, ये एक कुआं है. फार लेफ्ट अ हड़प्पन सील. तो यहाँ सबसे लेफ्ट में एक हड़प्पा की मुहर है. द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट. ऊपर सील में यहाँ कुछ लिखा गया है उस समय की भाषा में. दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट. ये सबसे पुरानी लिखावट है जो हमें पता है. स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दीज साइंस बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन. कुछ स्कॉलर्स ने इन साइंस को पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अब तक वे समझ नहीं पाए हैं इसको. लेफ्ट में है टेराकोटा टॉयज. तो ये हैं टेराकोटा टॉयज. ये पकी हुई मिट्टी के बने हैं, इन पे कोई पॉलिश नहीं है. न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज. आइए देखते हैं वैसी कुछ चीजों को जो हड़प्पन सिटीज में मिले हैं या वहां बनाए जाते थे. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर. तो ज्यादातर चीजें जो आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिली हैं वो या तो पत्थर की बनी हैं, या फिर उनका हार्ड कवर था, शेल था उनके ऊपर, या फिर वे चीजें मेटल की बनी हैं. ये मेटल कॉपर है, ब्रोंज है, गोल्ड है और सिल्वर है. कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स, वीपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. तो कॉपर और ब्रोंज का इस्तेमाल औजार और हथियार बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए, पतीले बनाने के लिए इस्तेमाल में आते थे. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल. गोल्ड और सिल्वर गहने बनाने के लिए और वेसल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे. परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स. बीड्स कहते हैं मोती को, वेट नापने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान है, और ब्लेड काटने वाली चीज. तो इन चीजों का मिलना काफी स्ट्राइकिंग है, काफी अलार्मिंग है. द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स. वे पत्थर के मुहर बनाते थे जो हड़प्पन थे. दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर. सी इलस्ट्रेशन ऑन पेज 27. ये सील्स जनरली रेक्टेंगुलर होते हैं, इस तरह के चौकोर होते हैं. एंड यूजुअली हैव अ एनिमल कार्व्ड ऑन देम. और उनपे एक जानवर की फोटो बनी हुई होती है. The Harappans also made pots with beautiful black design such as the one shown in page 6. तो चैप्टर 1 में हमने एक घड़े की फोटो देखी है जो कि काफी डेकोरेटेड थी. तो उस तरह के पॉट्स, उस तरह के घड़े मिलते हैं इस हड़प्पन सिविलाइजेशन से. Was metal used in villages? You learnt about in chapter 2. तो चैप्टर 2 में हमने जो विलेजेस देखी, क्या वहाँ मेटल का इस्तेमाल होता था? Was stone used to make weights?
और वहाँ पत्थरों का इस्तेमाल वेट करने के लिए होता था क्या? कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर्स अगो। मेहरगढ़ में शायद कॉटन उगाया जाता था 7000 साल पहले। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। कपड़े के टुकड़े मिलते हैं चांदी के बर्तन के ढक्कन से और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं मोहनजोदड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स। स्पिंडल एक घूमने वाली चीज होती है और स्पिंडल होल एक छोटा सा डिस्क है जो स्पिंडल की रफ्तार को बढ़ाता है। फायंस, ये मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं। अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फायंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। तो शेल या स्टोन की तरह ये फायंस नेचुरली नहीं पाया जाता, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। गम का इस्तेमाल किया जाता है सैंड या फिर पाउडर्ड क्वार्ज को ऑब्जेक्ट का रूप देने के लिए। द ऑब्जेक्ट वॉज ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। और इस ऑब्जेक्ट को चमकाया जाता है ताकि ये ग्लास की तरह का चमकता हुआ एक सरफेस बनाए। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर ब्लू और सी ग्रीन। और इस फायंस की चमक या तो ब्लू होगी या फिर सी ग्रीन होगी। इस रंग की चीजें बनती हैं इससे बेसिकली। फायंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयर रिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। और इस फायंस का इस्तेमाल मोती बनाने के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए, कान की बालियां बनाने के लिए और छोटे बर्तन बनाने के लिए होता था। स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फायंस। तो स्पिंडल की ये जो छोटे डिस्क हैं वे या तो टेराकोटा से बने होते थे या फिर इस फायंस के मटेरियल से बने होते थे। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड्स। और ये स्पिंडल होल्स धागे को स्पिन करने के लिए काम में आते थे। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट्स। तो इन सिविलाइजेशंस में जो ज्यादातर चीजें प्रोड्यूस की जाती थी वो एक स्पेशलिस्ट का काम है। जैसे कि एक टेराकोटा टॉय बनाना है, वो कोई आम आदमी नहीं बनाएगा, जिसे एक्सपीरियंस है, जिसे पता है उसे कैसे बनाएंगे, वही बनाएगा। तो वो एक स्पेशलिस्ट है जिसका वो काम है। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। एक स्पेशलिस्ट वो होता है जिसे ट्रेनिंग होती है एक खास तरह का काम करने की। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग वीड्स और कार्विंग सील्स। तो ये स्पेशल काम है जो खास लोग ही कर सकते हैं। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन पेज 28 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। ऊपर है पेज 28 और यहाँ आप देखेंगे फेस को कितने अच्छे से बनाया गया है और बियर्ड्स को, दाढ़ी को कितना बारीक दिखाया गया है। तो ये एक स्पेशलिस्ट का काम लगता है। दिस मस्ट हैव बिन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्स पर्सन। ये जरूर ही एक एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन ने बनाया होगा। नॉट एवरीबडी कुड हैव बिन अ स्पेशलिस्ट। हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली विमेन वर स्पेशलिस्ट्स। Perhaps some women and men may have been specialists. हम नहीं जानते कि केवल पुरुष ही स्पेशलिस्ट थे या केवल महिलाएं ही स्पेशलिस्ट थीं। ऐसा हो सकता है कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही स्पेशलिस्ट रही होंगी। In search of raw materials. Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders. तो raw materials जो कि इन चीजों को बनाने के काम में आता है, जैसे पॉट बनाने के लिए raw material या फिर इस तरह के मेटल के स्कल्पचर्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल, ये या तो नेचुरली मिलते हैं या फिर फार्मर्स या हर्डर्स के पास से मिलते हैं। These are then processed to produce finished goods. और इन रॉ मटेरियल्स को आगे प्रोसेस किया जाता है ताकि इसे फिनिश्ड गुड बन सके, आखिरी सामान बन सके। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाई फार्मर इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लोथ। एग्जाम्पल के लिए फार्मर्स कॉटन के रूप में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जिसे बाद में प्रोसेस करके क्लोथ बनाया जाता है। While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver are precious stones had to be brought from distant places. तो हरप्पन सिविलाइजेशन में कुछ एक चीजें ऐसी थीं जो लोकली अवेलेबल थी, जैसे कि कॉटन, क्ले, और कुछ एक चीजें थी जो बाहर से मंगानी पड़ती थी। और ये चीजें हैं कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर या फिर प्रीसियस पत्थर, कीमती पत्थर। द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। तो हड़प्पन्स को कॉपर या तो राजस्थान से मिलता था या फिर ओमान से मिलता था। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। तो टिन जो कॉपर के साथ मिलने के बाद ब्रोंज बन जाता है, ये या तो अफगानिस्तान से मंगाया जाता था या ईरान से मंगाया जाता था।
गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, और सोना कर्नाटका से मंगाया जाता था। एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज, शहर में जो लोग रहते थे उनके लिए खाना कहाँ से आता था। While many people lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared animals. तो बहुत लोग शहर में रहते थे, वहीं कुछ दूसरे लोग देहात में रहते थे, कंट्री साइड में रहते थे, जो कि फसल उगाते थे और जानवर पालते थे। These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities. तो ये लोग खाना पहुंचाते थे इन क्राफ्ट्स पर्सन्स को, शिल्पकारों को, जो लिखते थे उन्हें या फिर जो राजा थे उन्हें। We know from remains of plants that Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. तो प्लांट के बचे हुए अवशेषों से हम ये जानते हैं कि हड़प्पा के लोग जौ, दाल, मटर, चावल, तिल, कपास और सरसों उगाते थे। अ न्यू टूल द प्लाव वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। एक नया हथियार हल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो कि मिट्टी को पलटने के लिए और बीज बोने के लिए इस्तेमाल होता था। वाइल रियल प्लाव्स विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड्स हैव नॉट सर्वाइव्ड, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड। जो असली हल थे वो शायद लकड़ी के बने हुए थे, सो इतने समय तक सर्वाइव नहीं कर पाए, हमें उसके खिलौने वाले मॉडल मिले हैं। As this region did not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. तो इस रीजन में ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो सिंचाई के लिए कुछ साधन इस्तेमाल किया गया होगा। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। इसका मतलब ये है कि पानी को स्टोर करके बचा के रखा जाता था और ज़रूरत पड़ने पर खेतों में सप्लाई किया जाता था, जब प्लांट्स को ज़रूरत होती थी, जब प्लांट्स ग्रो कर रहे होते थे तब। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शिप, गोट एंड बफेलो। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी या और भी जानवर पालते थे। वाटर एंड पास्चर वेर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। तो जानवरों के लिए पानी और चारगाह, चारा, ये अवेलेबल था जहां ये शहर बसे थे। However, in dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. लेकिन गर्मी के महीनों में जानवरों का बड़ा झुंड काफी दूर तक जाता था घास और पानी की तलाश में। They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like antelope. वे बेर के फल इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि एंटीलोप का शिकार करते थे। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। द सिटी ऑफ ढोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, also spelled as Bet, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. तो ये ढोलावीरा का जो शहर है ये रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, जहाँ पे उपजाऊ जमीन और फ्रेश वाटर, साफ पानी है। Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. तो जहाँ हड़प्पन सिटीज में दो पार्ट्स हुआ करते थे, ढोलावीरा में 3 पार्ट हैं और ये सारे पार्ट सराउंडेड हैं बड़े बड़े पत्थर के दीवालों से और इनमें प्रवेश किया जा सकता है, एंटर किया जा सकता है गेट से। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। यहाँ एक खुला जगह भी है जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज ऑर्गेनाइज हो सकती थी। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स of the Harappan scripts that were carved out of the stone and perhaps inlaid in the wood. और भी चीजें मिलती हैं जिनमें उस समय के स्क्रिप्ट में स्टोन पे कुछ एक लिखा गया है या फिर लकड़ी के ऊपर उकेड़ा गया है। This is a unique find and generally Harappan writing has been found on small objects such as seal. और ये चीज यूनिक है क्योंकि अब तक हड़प्पन राइटिंग केवल सील्स पर ही, मोहरों पर ही मिलती थी। यहाँ ढोलावीरा में लकड़ियों पर और पत्थरों पर भी मिलते हैं। The city of Lothal stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat, close to Gulf of Khambat. एक दूसरा शहर है लोथल जो कि साबरमती के ट्रिब्यूटरी के किनारे मिलता है गुजरात में, जो कि गल्फ ऑफ खंबात के पास है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। ये कुछ उस जगह लोकेटेड है, उस जगह सिचुएटेड है जहाँ पे कुछ कीमती पत्थर आसानी से मिलते हैं। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। और इस लोथल शहर में पत्थर के ऑब्जेक्ट्स,
शेल से बने ऑब्जेक्ट, शंख से बने ऑब्जेक्ट या फिर हार्ड कवर वाले ऑब्जेक्ट्स, मेटल से बने ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, इस शहर में एक स्टोर हाउस भी है जहाँ पे चीजें स्टोर करके रख सकते हैं। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस, और इस स्टोर हाउस में काफी सारे मोहर और उसके छाप मिलते हैं। और डॉकयार्ड एट लोथल, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक डॉकयार्ड है। This huge tank may have been a dockyard where boats and ships came in from sea and through the river channel. Goods were probably loaded and unloaded here. हो सकता है यहाँ पे नाव और जहाज आते थे और सामान को यहाँ लोड और अनलोड किया जाता होगा। A building that was found here was probably a workshop for making beads. एक बिल्डिंग जो यहाँ मिली है वो शायद मोती बनाने का वर्कशॉप था। Pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have been found here. मोती बनाने के औजार, आधी बनी हुई मोतियां और काफी finished beads हमें यहाँ मिली हैं। Seals and sealings, मोहर और उनके निशान। Seals may have been used to stamp bags or packets. तो इन सील्स का इस्तेमाल बैग्स पे और पैकेट्स पे स्टाम्प लगाने के लिए होता होगा। कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये बैग्स और पैकेट्स सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अ बैग वाज क्लोज्ड और टाइड, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नॉट, एक बैग को बांधा गया और रस्सी की गांठ पे भीगी हुई मिट्टी लगाई गई और उसके ऊपर मुहर लगा दी गई। द सील वाज प्रेस्ड ऑन इट, द इम्प्रेशन ऑफ सील इज नोन एज सीलिंग, और इस मुहर के निशान को सीलिंग कहते हैं। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली, और अगर ये सील का निशान इंटैक्ट है तो सामने वाला श्योर हो सकता है कि उसे सही सामान सुरक्षित तरीके से मिल गया है। सील्स आर इवन यूज टुडे, फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। सील्स का इस्तेमाल आज भी होता है, आप पता कीजिए कि किन चीजों में इस्तेमाल होता है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अंत का रहस्य। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज। 3900 ईयर्स पहले एक बड़ा चेंज, एक मेजर चेंज हुआ। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज, लोग बड़े शहरों में रहना छोड़ दिए। राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, तो ये जो मुहर, ये वेट नापने के लिए यूज होने वाले स्टोन्स, लिखने की चीजें अब इस्तेमाल नहीं होती थी। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम रेयर, दूर से चीजें नहीं लाई जा रही थी। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स, और खुदाई से ये पता चलता है कि कूड़े के ढेर जमा हो गए सड़कों पे, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया, और कुछ खराब आर्किटेक्चर वाले घर जो उतने इम्प्रेसिव नहीं थे, उतने अच्छे नहीं थे, वे बनाए गए और बीच रास्तों पर भी बना दिए गए। Why did all this happen? तो ऐसा क्यों हुआ? We are not sure, हमें पता नहीं है। Some scholars suggest that rivers dried up, कुछ scholars बताते हैं कि नदियाँ सूख गई होंगी। Others suggested that there was deforestation, कुछ ने बताया कि जंगल को काट दिया गया था। This could have happened because fuel was required for baking bricks एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, और ऐसा इसलिए हो सकता है कि ईंट को पकाने के लिए या फिर कॉपर को गलाने के लिए फ्यूल चाहिए था, और डिफोरेस्टेशन के कारण ये खत्म हो गया था शायद, इसलिए ऐसा हुआ। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाई लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शिप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, और बहुत ज़्यादा जानवर लोगों ने पाल लिए थे तो हो सकता है चरने के कारण जो भी ग्रीन कवर था, घास थी, वो खत्म हो गई होगी। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कुछ इलाकों में बाढ़ भी आए। बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज, लेकिन ये सब कारण इस बात को एक्सप्लेन नहीं करते कि शहर अचानक से खत्म क्यों हो गया। फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, बाढ़ का आना या नदी का सूख जाना, इसका इफेक्ट कुछ खास इलाकों में ही होगा, अचानक से पूरा शहर खत्म हो जाएगा ऐसा तो नहीं है। इट अपीयर्स एज इफ रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा लगने लगा जैसे जो शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने अपना कंट्रोल लूज कर दिया। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, कुछ भी हो लेकिन जो बदलाव हुआ, जो चेंज हुआ वो दिखाई देता है, वो क्लियर है। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वर अबैंडन्ड, कुछ ऐसे साइट्स जो कि आज के पाकिस्तान वाले पंजाब में हैं वो छोड़ दिए गए। वाइल मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ, लोग छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में बसने लगे जो कि पूरब या दक्षिण में है। न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर,
और जो बाद में नए शहर बने वो 1400 साल बाद बने। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 एंड 8। आप इसके बारे में चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। एल्सवेयर, फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। अपने एटलस में इजिप्ट को ढूंढिए। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट। इजिप्ट ज्यादातर सूखा रेगिस्तान है, मरुस्थल है। एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल। नील नदी के किनारे वाले इलाके को छोड़ के। अराउंड 5000 ईयर्स अगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट। 5000 साल पहले लगभग इजिप्ट में राजाओं का शासन था। These kings sent armies to distant lands to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. इन राजाओं ने अपनी सेनाएं भेजी दूर दूर जगहों पे सोना लाने के लिए, चांदी लाने के लिए। आइवरी हाथी के दांत को कहते हैं, ये काफी प्रीशियस है, तो ये आर्मीज इन चीजों को भी कलेक्ट करती थी। टिम्बर और बाकी कुछ कीमती पत्थर ये कलेक्ट करते थे। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्ब्स नोन एज पिरामिड्स। उन्होंने और भी बड़े बड़े मकबरे बनाए जिसे हम पिरामिड्स कहते हैं। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दिस पिरामिड्स। जब वे राजा मरे तो उनके शरीरों को इन पिरामिड्स में बरी कर दिया गया। दीज केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज आर नोन एज ममीज। ये बड़ी सावधानी से प्रिजर्व किए हुए बॉडीज को हम ममीज कहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरीड विद देम। बहुत सारी और भी चीजें बरी की गई इन ममीज के साथ। दीज इंक्लूड फूड एंड ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वीपन्स एंड एनिमल्स। तो और भी एक्स्ट्रा चीजें जो बरी की गई इन बॉडीज के साथ वो थी खाने पीने के सामान, कपड़े, गहने, बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बजाने के सामान, हथियार, जानवर। समटाइम्स इवन सर्विंग मेन एंड वुमेन वर बरीड विद द रूलर्स। कुछ समय ऐसा भी होता था कि जो नौकर चाकर थे इन शासकों के, उन्हें भी दफना दिया जाता था। दीज आर अमंग्स द मोस्ट इलाबोरेट ब्यूरियल्स नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सबसे ज्यादा विस्तृत रूप में बरियल है जो हमने देखा है हमारी हिस्ट्री में। डू यू थिंक किंग्स वुड हैव नीडेड दीज थिंग्स आफ्टर डेथ? क्या आपको लगता है ये जो चीजें राजाओं के साथ दफनाई जा रही थी उनका वे इस्तेमाल करेंगे मरने के बाद? उन्हें जरूरत होगी इन चीजों की मरने के बाद। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका चैप्टर 3। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें अटेम्प्ट करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारी इस